वंदे मातरम, जय बिहार मेरे प्यारे साथियों। आज हम बात करने वाले जियोग्राफी यानी बीएससीबी बोर्ड जो बिहार बोर्ड से अगर 12th कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2015 के हम बात करेंगे। जो भी आपका क्वेश्चन बैंक है उसका ऑब्जेक्टिव का यहाँ हम हल देने की यानी आंसर देने की कोशिश करते हैं और कोशिश रहती है आपकी जो भी जानकारी दे उसका 100% सही जानकारी दे। फिर भी कुछ बाई मिस्टेक हो जाता है तो उसको आप देख लेंगे सही से, क्योंकि आपको भी फोकस करते रहना है। और 2009 से 2022 तक के लिए सारे वीडियो देखना चाहते हैं, चाहे आपका ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल हो, आपको हिस्ट्री हो, अगर ये 3 सब्जेक्ट है तो महावीर शाह टीचिंग अकेडमी चैनल पे जाइए या उसको प्लेलिस्ट ही मिल जाएगा, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। और आप दूसरे सोर्स से अच्छा बहुत सारा ऑथेंटिक यहाँ मिलेगा। अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो आप एनसीईआरटी बुक आप फॉलो कीजिए, साथ में ऑथेंटिक वेबसाइट हो, सोर्स हो, उसको आप फॉलो करेंगे या अपने से सीनियर हो या कोई अपने से शिक्षक हो, ट्यूटर हो जो ऑथेंटिक हो। ऐसा नहीं कि अरे गुरु बस बात काम चला लिया, ऐसा नहीं है। अगर नॉर्मल अगर पढ़ाई करते हैं तो हमारा ही वीडियो देखिए, आपको काफ़ी बेटर होगा और इसमें डाउट होने की भी समय ना के बराबर है। लेकिन प्रीफरेंस देना है, किसी एक को तो मानना पड़ेगा। बार बार इसका वीडियो देखेंगे तो गलत सलत तो पाया जाएगा। तो इसलिए सबका वीडियो देख लिया कि नहीं, किसी एक का आपको टारगेट लेके चलना है, इनका वीडियो कंप्लीट करना है। तो जाइए सारे वीडियो देखिए, उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जो भी प्रश्न पे आपको डाउट होता हो तो उस प्रश्न को कमेंट कीजिए, प्रश्न संख्या लिख सकते हैं, कह सकते हैं डाउट है, या आपको जो भी लगता है उसका उत्तर क्या होगा वो उत्तर भी लिखेंगे तो वहाँ कमेंट हम कर देंगे सही से। अगर हमारा बात गलत पाई गई, आपका सही पाई गई, तो इसमें कहने की क्या बात है। एजुकेशन है, ये क्या चीज़ है, एक माध्यम है। आपको गलत पाई जाती है तो आप कीजिए, एकदम बेधड़क और बेझिझक कीजिए, उसको हम सही करेंगे। और साथ में आप लोग भी वीडियो देखते हैं तो कमेंट को पढ़िए, देखिए कि कौन सा किस चीज़ का है। तो आपको सही पाई गई तो आपको जो कमेंट माने जो सेक्शन है उसमें आपको पिन कर दिया जाएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि किस पर्वत पर ऊटी पर्यटन ना पर्यटक केंद्र अवस्थित है। इसका राइट आंसर आप सभी जानते होइएगा कि नीलगिरी। किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का सर्वाधिक है, तो राइट आंसर मुंबई हो जाएगा। थर्ड है जल अभाव वाले क्षेत्र में किस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती है। कोई कहेगा इस पर डाउट है, देखिए डाउट 100% नहीं रखिए। इसका राइट आंसर गुंचित होगा, जहाँ जल की कमी रहता है। मान के चलिए बहुत सारा जल इलाका में कमी है, लेकिन कहीं एक जंग जल आ जाता है ना तो वहाँ चारों तरफ से लोग बस जाता है, मतलब उसका जल का उपयोग बहुत अधिक होने लगता है। जैसे राजस्थान में ऐसा होता है। आप जाइए, आपको एनसीईआरटी में गिवन है, उसको फॉलो कीजिए। खरीफ फसल की कृषि की ऋतु क्या होती है, जो धान उन होता है वो आपको खरीफ फसल होता है। तो आप जानते हुए कि जून से सितंबर के बीच ये होता है, जून जुलाई सितंबर से अक्टूबर के बीच काट ली जाती है, इस तरीके से हम कहते हैं। वही वर्तमान में देखिएगा तो नवंबर तक भी चल रहा है। तो चलिए देखते हैं अगला है कि ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है। राइट आंसर फेजेंडा हो जाएगा। बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के आता है, तो ये उपभोक्ता उद्योग में। बाएँ आउटसोर्सिंग माने बाह्य स्रोतीकरण सहायक है, इनमें से सभी होता है, इसको आउटसोर्सिंग भी कहते हैं। बालाघाट मैगजीन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर एमपी यानी मध्य प्रदेश होगा। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीक कहाँ है, तो इसका राइट आंसर आपको कर्नाटक हो जाएगा। तो 9 का आपको देखने को मिल रहा है कर्नाटक। अगला है नव निश्चयवाद का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर ग्रिफिथ टेलर से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। देखिए वृद्धि दर यहाँ होता तो स्पष्ट और क्लियर हो जाता, लेकिन वृद्धि सर्वाधिक भी लिखा है तो अफ्रीका लेके चलेंगे। कॉन्सेप्ट के अनुसार चलेंगे तो आपको एशिया मिलेगा, लेकिन बिहार बोर्ड जहाँ तक इसको अफ्रीका ही मानता है। 12 है निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है, तो तृतीय क्रियाकलाप व्यापार है। और निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए, तो इसका राइट आंसर आपको जल परिवहन ही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है, तो इसका राइट आंसर रहेगा चंडीगढ़, क्योंकि ये आपको पंजाब और हरियाणा दोनों का ये है और बसा हुआ गांव है, मतलब इस बसाया गया है। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो देखिए अब इसको मानव भूगोल का जनक डैटजेल को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉ एस्क नहीं है, तो एंथ्रासाइट लॉ एस्क नहीं है, ये आपको कोयला का है। कोयला का बिटुमिनस लिग्नाइट माने कोयला का ही आपको अयस्क लिग्नाइट है, जिसको भूरा हीरा भी कहा जाता है, क्योंकि कोयला को काला हीरा कहा जाता है और लिग्नाइट को भूरा हीरा कहा जाता है, या भूरा कोयला भी कहा जाता है, दोनों चीज़। अधिवास के लघुत्तम इकाई क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा पल्ली। कोई कुछ दे कह दे, आप देखिएगा तो पल्ली से महानगर की बात की गई तो पल्ली सबसे प्रथम है। भारत के चार महानगर को जोड़ने वाली इसको स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग कहते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। बिहार इसमें नहीं है, तो पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण है, तो काम और रोजगार के लिए लोग जाते हैं अधिकतर। मानव विकास सूचकांक में भारत में निम्नलिखित राज्यों से किस एक कोटि उच्चतम है, तो केरल हो जाएगा। और विश्व स्तर पर स्विट्जरलैंड हो जाएगा। जैसा ही हम स्विट्जरलैंड गए तो आपको डाउट लगेगा, लेकिन 100% भाई लोग आपको बता दें 2021 से जो 22 के डाटा जो रिलीज़ किया गया है
उसमें स्विट्जरलैंड सेकंड पे था, पहले नॉर्वे था, सेकंड पे स्विट्जरलैंड अधिक हो गया, उसका पॉइंट जो है 0.962 है और नॉर्वे का 0.961 है उसका पॉइंट में। तो इस तरीके से स्विट्जरलैंड टॉप 1 पे अभी है वर्तमान में। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन? यमुना है। दो देशों का मध्य व्यापार का कहलाता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक है? तो गंगा डेल्टा है। रबी की फसल पैदा होती है, ये शीत ऋतु में होती है। जैसे कि अभी शुरुआत हो गई, वीडियो आपको अपलोड मिलेगा तो वहाँ आपको नवंबर से, देखिए ये आपको अक्टूबर नवंबर से और मार्च अप्रैल तक चलती है। तो ये शीत ऋतु का है, इसको ध्यान रखेंगे। जैसे गेहूँ जो होता है आपका, अन्य फसल जो दलहन उलहन कुछ होता है तो इसी ऋतु में आता है। 26 निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा गैर परंपरागत पूछा है? तो सौर ऊर्जा एक गैर परंपरागत माने सोलर एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? तो भोपाल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरोड़ा नाभिकीय है ना, मैंने कौन सा राज्य में नरोड़ा नाभिकीय है? तो ये उसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ सिर्फ आपको आंसर बताने के लिए हम आते हैं, और जिससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न हो उस टॉपिक को जाके आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी में या जो भी माध्यम है उसको जाके पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा से कंसेप्ट क्लियर होगा। यहाँ सब कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं है छोटे टाइम में, कम समय में। तो प्रीवियस क्वेश्चन 2015 काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और सभी इंपॉर्टेंट है। इसका सोल्यूशन आपको मिल गया है। 2009 से 2022 तक के सारे वीडियो देखिए आपको चैनल पे, और पसंद आता हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी तरह का डाउट लगता हो, किसी पे हमसे गलत उत्तर लग गया है तो उसको हम बाद में पिन कर देंगे, क्योंकि वीडियो को हम एडिट नहीं करते हैं, जो ओरिजिनल है वही चीज़ हम डालते हैं। तो जय हिंद से, तो वंदे मातरम, थैंक यू।